तस्वीर सबूत है कि दुनिया भर में कोरोना के नाम पर लगने वाली पाबंदियों से लोग तंग आ चुके हैं और उनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जब कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार ने तमाम पाबंदियां लोगों पर लाद दी, लेकिन इस कदम से महासंग्राम मच गया। हजारों आम लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए, जिन्हें भगाने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी। लेकिन लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को ही आग के हवाले कर दिया। इतने से भी जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पुलिस की गाड़ी इनके निशाने पर आ गई। कोरोना से जंग में जब बंदिशें कांटों की तरह लोगों को चुभने लगी है, तब इस महामारी के मोर्चे से बहुत चिंताजनक खबर आई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.1.529 ने दुनिया का चैन उड़ा दिया है। अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट को अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस माना जा रहा है। अकेले अफ्रीकी देश बोत्सवाना में इसके 32 म्यूटेशन मिले हैं, जिससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि वैज्ञानिक इसे अब तक का सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट मान रहे हैं। Is now a mutation, a variant of serious concern, which is now driving this spike in numbers. यानी जब कोरोना वायरस के प्रकोप से लोगों को थोड़ी राहत मिलने लगी थी, कोरोना के केस कम होने से इस महामारी का डर थोड़ा कम होने लगा था, लोगों का मास्क हटने लगा था, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, बाजारों में रौनक लौटने लगी थी। तभी दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से सबके घूमने फिरने के अरमानों पर बिजली गिरती दिख रही है। इसकी वजह यह है कि बोत्सवाना वेरिएंट कितना संक्रामक है, वैक्सीन के बावजूद ये कितनी तेजी से फैल सकता है और इसके बचाव का रास्ता क्या है। इन सारे सवालों का जवाब वैज्ञानिक अभी ढूंढ रहे हैं। अब तक वैज्ञानिक बस इतना अनुमान लगा पाए हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट एक ही मरीज से निकला है, जो शायद HIV या फिर एड्स जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होगा। दुनिया भर में इस वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में 100 केस सामने आए हैं। इसके अलावा बोत्सवाना में करीब 10, हांगकांग में 2 और इजराइल में 1 मरीज मिला है। इस नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि इसके तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में तो एक हफ्ते के अंदर 210% कोरोना के नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में 19 नवंबर को 794 कोरोना के केस थे, जो 25 नवंबर तक 2465 तक चले गए। Unfortunately, we have detected a new variant, which it is a reason for concern in South Africa. And so what we have done is to act very quick. इस नए खतरे को देखते हुए भारत भी चौकन्ना हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों को निर्देश दिए कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी में कहा, भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सरकार को सूचित कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में नए कोरोना वेरिएंट के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस वेरिएंट का म्यूटेशन काफी ज्यादा बताया जा रहा है, इसीलिए इन देशों से यात्रा करने वाले और ट्रांजिशन फ्लाइट लेने वाले सभी यात्रियों को एट रिस्क श्रेणी में रखा जाए और उनकी कड़ी जांच और परीक्षण करना अनिवार्य हो। इसके अलावा इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आए सभी लोगों को भी बारीकी से ट्रैक और टेस्ट किया जाना चाहिए। चिंता की एक बड़ी वजह यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट चीन के वुहान में मिले मूल वायरस से अलग है, जिसे जानकार एक बड़ा खतरा मानते हैं। अभी दुनिया में जो वायरस फैला है, जो नया वायरस अफ्रीका से आया है, उसमें अगर भारत में प्रवेश कर दिया तो वो भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से वो जो नया वायरस है वो किसी भी वैक्सीन को थोड़ा भी उस पर असर नहीं होता, और दूसरी तरफ से अभी तक 70% भारतीय लोगों का वैक्सीनेशन होना बाकी है। म्यूटेशन होता है तो आंतरिक बदलाव होता है और वो उस वायरस का जो भी उनके जो गुण रहते हैं वो बदल जाते हैं। उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ती है, उससे ज़्यादा लोग बीमार हो सकते हैं, उसमें जो लक्षण है वो भी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उससे वो जो वायरसेस है वो म्यूटेट रहते हैं, वो पहले वायरस से जिससे म्यूटेट हुए हैं उनसे पैदा हुई एंटीबॉडीज पर उन पर काम नहीं करती, उससे भी वो निकल जाते हैं। तो ये सब म्यूटेशन के खतरे रहते हैं।
सबसे खतरनाक वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया सतर्क हो गई है और अफ्रीकी देशों की फ्लाइट रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। इजरायल ने 7 अफ्रीकी देशों दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया और एस्वातिनी जैसे देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। यूनाइटेड किंगडम, जापान और नीदरलैंड ने 6 अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर रोक लगा दी है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को दोषी माना गया था, जिसने अप्रैल महीने के अंदर देश में त्राहिमाम मचा दिया था। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे और उनके परिवार ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर भटक रहे थे। दूसरी लहर के बाद सरकार ने तीसरी लहर को लेकर बेहतर तैयारियों का दावा किया, लेकिन जिस तरह से इस नए वेरिएंट को डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार कोरोना की चुनौती पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।